अभी हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ मेले के अंदर है और आपको बता दें कि बिहार के छपरा का एक लाल बिहार के लोगों के लिए यहाँ पर सच्चे दिल से सेवा करने का काम कर रहा है। दिखाइए एक बार पीछे में आप, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी इधर लाइन में लगे हुए हैं, बुजुर्ग लोग हैं। सभी लोगों के खाने और रहने का मतलब प्रबंध यहाँ पर महाकुंभ के अंदर कराया गया। सोचिए कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर, और छपरा के लोग तो खास कर यहाँ पर जो भी छपरा का आता है सीधे यहाँ पर आता है। राणा यशवंत प्रताप सिंह भैया जो हैं यहाँ पर सभी लोगों के रहने के लिए खाने और रहने का प्रबंध कराए हुए हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को एक एक चीज़ पूछ करके यहाँ पर दिया जा रहा है। इनसे हम बात करेंगे। मुझे सबसे बड़ी बात पता चली कि पिछले विगत कई वर्षों से यहाँ पर जिस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, यहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, छात्र जीवन भी रहे, छात्र राजनीति में रहे और अब कहीं ना कहीं जो समाज सेवा करने का काम कर रहे हैं। बात करने का प्रयास करेंगे हम लोग। जैसे पता चला हम लोग पहुंचे हुए हैं बात करने के लिए, क्योंकि छपरा के लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रहने और खाने की सुविधा है। बाकी छपरा के बाहर से भी बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर भैया जो है व्यवस्था करवा देते हैं। बाकी इनसे बात करते हैं। भैया थोड़ा सा समय लेंगे आपका। भैया जिस तरह से यहाँ पर लोगों के रहने और खाने का प्रबंध आपने कराया है, लोग एकदम मतलब दिल से दुआ दे रहे हैं। मैंने सुना पिछले कई सालों से आप लगे हुए हैं इस चीज़ को। 2019 के कुंभ से निरंतर यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था राम जन्म सिंह सेवा समिति के माध्यम से हम कराते आ रहे हैं। और चूँकि जब 2007 से लेकर 16 तक हमने छात्र जीवन की राजनीति यहाँ से की, तो यहाँ से जाने के बाद हमने महसूस किया कि बिहार और छपरा से आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी समस्या होती है और उन्हें अपना शिविर क्षेत्र मिले। तो इसी के उद्देश्य से हमने जो है यहाँ जन्मभूमि में, ये प्रयाग की जन्म स्थल है, उसमें हमने जो है ज़मीन के लिए आवेदन दिया और जो योग्यता होती है उस योग्यताओं को पूर्ण करते हुए हमें यहाँ भूमि आवंटन किया गया। 2019 से लेकर 2024 के ट्रायल महाकुंभ और आगामी 2025 का जो महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में अब तक 2000 लोग स्नान कर लिए हैं 12 जनवरी से लेकर अब तक। अच्छा भैया, प्रत्येक दिन लगभग कितने लोग यहाँ पर आकर के रहने के लिए, चूंकि मैंने देखा, मैं तो कुछ घंटों से यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ कि छपरा के अलावा भी बिहार के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं और आपसे रहने के लिए बोल रहे हैं और आप सीधे मतलब कहीं ना कहीं व्यवस्था करा ही दे रहे हैं। तो कहाँ से लोग लगभग आ रहे हैं? देखिए, पहली तो 2025 में 12 जनवरी के दिन इसका उद्घाटन हुआ इस बार के महाकुंभ में, और 12 जनवरी से इसका जब से आरंभ हुआ है तो 13 जनवरी और 14 जनवरी को बड़ा स्नान पर्व था, एक पौष पूर्णिमा का और एक मकर संक्रांति का, और दोनों दिन लगभग 1000 से ऊपर भीड़ थी। अगर दोनों दिन का मिला दिया जाए तो 1500 श्रद्धालु छपरा और बिहार के कोने कोने से आकर यहाँ स्नान करके गए हैं। लेकिन अगर आम दिनों की बात की जाए तो आज भी आप देख सकते हैं कि 200 से 250 की संख्या आज भी यहाँ विद्यमान है, यानी प्रतिदिन 250-300 लोग यहाँ पर हैं। और इसके अलावा स्नान पर्व 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या का है, तो मुझे लगता है कि इन दिनों में 7 से 8 हज़ार लोगों को स्नान करने का, चूँकि लगातार भीड़ चलेगी और भीड़ बढ़ रही है, सुबह भी लोग आने वाले हैं, शाम को भी लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से निरंतर ये चल रहा है। और इसका उद्देश्य ये है कि चूँकि छपरा में जब मैं घूम रहा था तो मैंने ये पाया कि आज देश और दुनिया में सनातन का जहां गर्व इतना ऊंचा हुआ है, साथ ही कुछ साजिश करने वाले लोगों के द्वारा जो धर्मांतरण का कुकृत्य किया जा रहा है, जो प्रलोभन और बहला फुसला के जो धर्मांतरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हिंदू समाज के हमारे गरीब भाई बहनों यानी दलित समाज के अपने भाई बंधुओं को जागरूक करने के लिए ये हमारा अभियान है, जो धर्म जागरण के अभियान के तहत 2019 के कुंभ से अविराम रूप से अभी ये 2025 के महाकुंभ में 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक जो ये मेला रहने वाला है, उतने दिनों तक यह सारी व्यवस्था भजन भोजन स्वास्थ्य और ये सारी सत्संग और निःशुल्क रहेगा। मतलब ये सारी व्यवस्था लंबे समय तक लगातार जो सुविधा अभी मिल रही है, यह सुविधा उतने दिन तक मिलेगी जब तक यहाँ पर महाकुंभ मेला रहेगा। बिल्कुल, इसी के लिए तो रातों रात हम लोग जगकर इतने बड़े शिविर की तैयारी किए। लगभग 1.5 एकड़ में शिविर तैयार है हमारा और 1200 लोगों की रहने की यहाँ व्यवस्था है। महिलाओं का परिसर अलग है, महिलाओं का जो रहने का रूम है वो अलग है और वो लगभग 105 फीट लंबा 36 फीट चौड़ा है। वहीं पुरुषों का भी रूम रहने के लिए अलग है,
120 फीट लंबा, 36 फीट चौड़ा। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ में मैं 20 किलोमीटर पैदल सफ़र किया और मैंने देखा कई जगहों पर कि रैन बसेरा में मैं गया जहाँ पर पैसे तो लोग ले ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मतलब जानवरों की तरह लोग सोने के लिए मजबूर है। मतलब एकदम कंजेस्टेड हो गया हुआ है, इतना ज़्यादा भीड़ तो आ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो देख रहे हैं कि सभी लोगों के लिए मतलब जिस तरह से घरों में व्यवस्था होता है उस तरह से आपने करा दिया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सरकार काफ़ी जागरूक है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में ये पहली बार ऐसा मेला देखने को लोगों को मिल रहा है, एक 2019 में और ये 2025 में। और आपको बता दूं कि प्रतिदिन 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ विद्यमान हैं और इसके साथ इतने ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं तो रैन बसेराओं की जो व्यवस्था है, आपने पूर्व की सरकारों की व्यवस्थाओं को नहीं देखा है। यहाँ पे जगह मिल रहा है, लोग सो रहे हैं। पहले की स्थिति थी कि लोगों को टिकने और बैठने के लिए जगह नहीं होती थी और इतनी अव्यवस्था रहती थी कि अब तक कोई न कोई घटना हो जाती थी। 2013 का मुझे कुंभ का वो दृश्य याद है जब देश के अंदर कांग्रेस थी और प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी थी। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और अव्यवस्थाएं चरम पे थी। लेकिन जब 2019 में जो ये कुंभ मनाया गया, जो 2017 और 14 के परिवर्तन के बाद मनाया गया, इसकी दिव्यता और भव्यता देश और दुनिया ने देखा। और आज आपको बता देना चाहता हूं कि 2025 में 7 से 8 हज़ार संस्थाएं जो विदेश की हैं वो इस आज प्रयाग की धरती पर उतरी हुई हैं। लेकिन अब चूंकि अपने देश की व्यवस्था इतनी ऊंची हो गई है कि पूरे देश के कोने कोने के राज्यों से लोग आए हुए हैं और उनके श्रद्धालु रुक रहे हैं। लेकिन एक होता है ना कि अपनी माटी, तो छपरा हमारी जन्मभूमि है और अपने माटी के लिए, बिहार के लिए हमने ये व्यवस्था किया है और उसमें हमें प्रदेश सरकार ने यह इतनी बड़ी भूमि आवंटित किया है। इसके लिए हम उन्हें हृदय से आभारी हैं। और साथ में यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों को ही, जो अगर कहीं नीडी आ जाते हैं और उनका हम आइडेंटिटी देख लेते हैं कि वो उनका परिचय पत्र है, तो उनको ज़रूर जगह देते हैं। हमारा प्रयास है कि जितने भी श्रद्धालु हैं उन सबको यह व्यवस्था भजन, भोजन और सत्संग की उपलब्ध कराएं। इसी को लेकर यह अभियान। देखिए, दिखाइए एक बार क्षेत्र को, मतलब काफ़ी दूर में फैला हुआ और सभी चीज़ों की व्यवस्था, ऐसा नहीं कि सिर्फ रहने का व्यवस्था किया है, रहने और खाने का व्यवस्था, साफ सफाई का भरपूर व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है। कहीं भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, एकदम साफ सफाई की भरपूर व्यवस्था है। बाकी हम लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहिएगा जिस तरह से यशवंत जी ने व्यवस्था कराया है यहाँ पर? जो यह व्यवस्था है, यह अद्भुत व्यवस्था है और हमने तो कई कुंभ आकर के देखे हैं, लेकिन यह 2025 का जो कुंभ है, स्वच्छता के प्रति कहीं भी आप घूम करके देख लीजिए। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि लोग पूछते हैं कि 12 बरस में ही कुंभ क्यों? तो यह जो कुंभ का जो उत्सव होता है, जब बृहस्पति जो है कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मकर राशि में रहता है, तभी यह कुंभ का संयोग बनता है। तो अभी अमावस्या के दिन बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही सूर्य जो है मकर राशि में स्थित है। जब यह स्थिति बनती है तब यह कुंभ होता है। बृहस्पति का एक चक्र 12 वर्षों में पूरा होता है, इसीलिए यह कुंभ 12 वर्षों में मनाया जाता है। दूसरा कारण है कि समुद्र मंथन के बाद जब 12 दिनों तक यह युद्ध चला तो देवताओं का युग जो होता था वह मनुष्य पृथ्वी लोक पर 1 वर्ष 1 दिन के बराबर होता है। यह भी कारण है इसमें कि 12 वर्षों पर मनाया जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं। चाची, कहाँ से आई हुई हैं आप? छपरा बिहार से। अच्छा, छपरा से आई हुई है। हाँ। यहाँ पर सोची थी कि इतना बढ़िया से व्यवस्था हो जाएगा कुंभ में जाके। बबुआ कोयले भरन हऊ यशवंत जी किए हुए हैं। जसवंत बबुआ कोयले बाकी भरन खाने होने का भी सारा व्यवस्था है। सब चीज के लिए बहुत अच्छा। कोई त्रुटि नहीं है, दिक्कत यहाँ दिक्कत ना, कोनो दिक्कत नहीं। देखिए, छपरा की चाची यहाँ पहुंची है। बाकी और भी लोगों से हम बात करेंगे, पर खाने को भी दिखा दीजिए आप, क्योंकि दिखाना इसलिए भी जरूरी है कि इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट कर देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ के अंदर प्रत्येक दिन, यहाँ पर इतनी बेहतरीन सुविधा देना, लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। कहाँ से चाची आई हुई है आप? छपरा से। छपरा से आई हुई है। रहना खाना सब कुछ फ्री है यहाँ पर? सब कुछ ठीक है, कोई शुल्क नहीं लगता है? सब कुछ के सुविधा है, सब सुविधा है। हाँ। बाकी खाना वाना का टेस्ट सब कुछ एकदम बढ़िया? ना कुछ के कोई दिक्कत खूब बढ़िया नहीं। लगता प्रसाद। आप लोग भी छपरा से हैं?
सब लोग छपरा से आए हाँ, हुए हैं। छपरा से। कैसे पता चला कि यहाँ पर मतलब सुविधा सारा कराया गया है आप लोगों को? हमारे बाबूजी जान रहे हैं, मैंने ससुर जी हमारे। अच्छा, ससुर जी हाँ, वही ससुर जी से यहाँ के कौन मेथी बा। बाकी जो लोग आएंगे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ना बहुत सब बाकी कोई भी छपरा से अगर देख रहा है इस वीडियो को तो छपरा वाले जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, वे लोग यहाँ पर जरूर से जरूर आ सकते हैं। आकर के रहने खाने का सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुफ्त में इतनी सारी व्यवस्थाएं अरेंज की गई है जो कि आप सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा क्योंकि यह सुविधा बहुत ही कारगर हो सकती है जो लोग यहाँ पर महाकुंभ में आना चाहते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।